तरबूज लाल क्यों नहीं? लाहौर शहर में हुई एक अनोखी वारदात। शहरी ने दुकानदार को इस वजह से गोली मार दी कि उसने तरबूज कच्चा क्यों दिया। वो 3-4 दफा आया है। भाई ने कहा भैया आप ऐसे ना किया करो, हम मजदूर लोग हैं। कहता मैं हुणे आया। वो ठीक 10 मिनट बाद उन्हें सीधियां गोलियां भाई नूं चला दित्तियां। जी नाज़रीन, हमारे साथ आबिद के छोटे भाई जावेद मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं ये वाकया कैसे हुआ। सर एक कस्टमर आया मेरे पास, तरबूज कटा, तरबूज बिल्कुल ठीक है। वो कस्टमर ने बोला है कि ये तरबूज नहीं ठीक है। क्या है कि भाई यार ये तरबूज ठीक है। कहता नहीं होर काटो, होर काटा, कहता है ये भी नहीं ठीक। क्या है कि यार ये अगर दोनों नहीं ना ठीक, इससे लाल नहीं निकाल सकते तरबूज, आप किसी और ढेर से चले जाएं ले लें। वो कहता नहीं मैंने इधर से ही कटवाना है। क्या है कि नहीं यार ये दो तो नुकसान कर दिए हैं, लेकिन आप पैसे ना दो इसके, आप किसी आगे चले जाएं किसी और ढेर से ले लें। कहता है कि तू नहीं काटेगा। क्या है कि नहीं काटांगे यार, भी तू जो तेरे पसंद ही नहीं आंदा तो फिर क्यों पूरा ढेर कटांगे, तेरे तो पसंद नहीं आएगा। कहता मैं कटवाना है। उन्होंने कहा भी नहीं कटाना। अगे तू इत्थे ही है। क्या है उन्होंने कि असी इत्थे ही हैं यार, असी जो तरबूज लवाए ने असी कित्थे चला जाना, असी एक दो तो है नहीं ਜਿਹੜੇ सिर ते रख के ते अगे चले जावांगे। कहता मैं हुणे आया। वो ठीक 10 मिनट बाद वाकई ही आ गया। उन्हें सीधियां गोलियां भाई नूं चला दित्तियां, 4 फायर कीते ते ਜਿਹੜਾ एक फायर है वो इत्थे भाई नूं लग्या। अच्छा, जब वो आया और उसने फायर किया उस वक्त दुकान पे कौन कौन मौजूद? मैं भी मौजूद था और एक मेरा भतीजा है अली, वो भी मौजूद था। क्या वो फायर करके भाग गया? हाँ, फायर करके भाग। दहशत ही इतनी डाली गई थी, कोई आदमी नज़दीक आया ही नहीं। तो अभी आपके भाई की हालत कैसी है? अभी तो हॉस्पिटल में पड़ा है। देखो अल्लाह ताला बेहतरी करे, आसानी पैदा करे। जब वाकया ये हुआ है उस वक्त आप यहाँ पे मौजूद थे? हाँ जी मौजूद थे सारे मौजूद थे। क्या देखा आपने उस वक्त? उस वक्त देखा कि वो आया तो उन्हें उधर से आया, उधर से उन्हें बाइक निकाली, उधर टली, उधर से आ गए, इधर उन्हें उठे खलो के फायर किए, सीधे ही फायर उसने मारी, उसको इधर भाई को फायर लग गया। जिसको फायर लगा है वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। अब उसकी बीवी और बच्चे किस हाल में? वो बहुत परेशान है, बच्चे भी, बीवी भी, उसके भाई बहन सारे, सारी बिरादरी परेशान है। भी 7 बच्चे हैं उसके, छोटे छोटे बच्चे हैं, और करन कमाने वाला भी नहीं है, वही है इधर सबका करने वाला। सर मैं साथ वाले तरबूज वाले के पास खड़ा था, वो शायद आपका कैमरामैन दिखा सके। वो सामने अड्डे पे मैं खड़ा था तो इधर से फायर हुआ है, मैं भाग के यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे भाई को वो बंदा गोलियां मार रहा है, मेरा भाई इधर उधर भाग रहा है। मैं भी डर के मारे उधर बैठ गया कि इसके पास पिस्टल है, मैं कैसे इसे कवर करूँगा। तो उस बंदे ने सीने पे गोली मारी मेरे भाई के ऊपर, उसने 6 गोलियां बरसाई हैं, जो जिनमें से एक गोली लगी। कभी भाई इधर गया, वो चेयर को भी एक फायर लगा, उसका भी टुकड़ा हो गया। इलाकाई DSP से हमारी इस बात की रिक्वेस्ट है, हम अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। इसके 7 बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनका ज़िम्मेदार कौन होता? वो बीवी जिसका खामद है, वो माँ जिसका बेटा है, उनका ज़िम्मेदार कौन था? वो एक घर का सलीपा सलार था। वो आज यहाँ अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अभी उनकी हालत गमहीन है, ख़तरे में है। हम इंसाफ के मुंतज़िर हैं। हमारी वज़ीर आला से रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ चाहिए। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो वो बच्चों का कौन ज़िम्मेदार होगा? मेरा तो घर उजड़ जाएगा, मेरा बड़ा भाई है वो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वो गाहक पहले भी आपने कभी देखा था या पहली मुलाकात थी? सर वो 3-4 दफ़ा आया है, हम उसे नहीं जानते। देखो कस्टमर है, कस्टमर आता है, वो सौदा लेगा, लेके चला जाएगा। वो जब भी आता है ना इधर खड़े होके ना, वो मतलब कोई भी चीज़ लेता है ना तो वो बहस ही करता था। तो भाई ने कहा भैया आप ऐसे ना किया करो, हम मजदूर लोग हैं। इससे पहले भी कोई रंजिश थी या फिर? नहीं सर, हम उसे नहीं जानते, हमारी कोई किसी से रंजिश नहीं है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। वो बंदा कौन था? बाकायदा वो कैमरों में आया है, उसकी बाइक का नंबर भी कैमरों में आया है, पुलिस भी थी, 15 पे कॉल की है। सिर्फ मेरी एक ही बात है, वो बच्चों का कौन ज़िम्मेदार है? वो बीवी का कौन ज़िम्मेदार है? वो माँ का कौन ज़िम्मेदार है? हमारे घर का कौन ज़िम्मेदार है? ये अगर मेरे भाई की अचानक मौत हो जाती, अभी भी वो ख़तरे में है। आबिद साहब के जो है वो 7 बच्चे हैं, उसमें बेटियां कितनी और बेटे कितने? सर उसकी 2 बेटियां हैं, 5 बेटी हैं। छोटा बच्चा इतना है, छोटी बेटी इतनी है, एक बेटी यानी कि जवान है, दूसरे बच्चे भी स्टेप बाय स्टेप यानी कि छोटे ही हैं, उनमें जवान कोई नहीं है, सब बच्चे ही हैं। माँ बुज़ुर्ग है, वो बीमार हैं, उन्हें भी यानी कि शुगर के मरीज़ हैं। तो हमारा सिर्फ इंसाफ
हमें इंसाफ चाहिए। अभी जो आपके भाई हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अल्लाह पाक उनको सेहत दे। आपकी बात हुई भाई से? भाई से बात करते हैं, वो इशारे करते हैं, बोल नहीं सकते। तो जब भाई को देखते हैं ना, यकीन जाने कुछ पता नहीं क्या क्या बातें जहन में आती कि हमारे साथ क्या होगा। बस हमें इंसाफ चाहिए। वालिदा का क्या कहना है? जब खुदा न ख्वास्ता वालिदा को पता चला तो उस वक्त वालिदा के क्या तासुरात थे? वो एकदम बेहोश हो गए थे, मरीज़ थे, बुज़ुर्ग हैं, एजड हैं। आप देख सकते हैं अभी भी उनकी तबीयत इनको देख के ज़्यादा ख़राब हो रही है। बच्चे हैं वो छोटे, रोई जा रहे हैं। अगर मैं भाई के पास जाके खड़ा होता हूँ ना, तो मुझे जब रोना आता है मैं कहीं साइड पे जाके रो लेता हूँ कि मेरे भाई को तकलीफ़ है, कि उसके दिल को ज़्यादा वो ना हो। बच्चे आते हैं छोटे, वो पापा को देखते हैं, वो भी रो पड़ते हैं। बच्चे रो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, माँ खाना नहीं खा रही, बीवी खाना नहीं खा रही। हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। बस हमारी पुलिस वाले हमारा तावन करें, हमारे साथ सपोर्ट करें। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, हम कोई गलत नहीं करना चाहते, हमें इंसाफ चाहिए। वो बंदा हमारे सामने आए, हमारे साथ बैठ के डिस्कस करे। अगर हमारी कोई गलती है, मिस्टेक है, हमें बताए भाई आपकी ये गलती है। इतनी सी बात पे अगर इस बंदे ने फायर मार दिया और बाकी रेडियो वाले में कोई और इस तरह का, और ये इंसान कुछ और भी कर सकता है जो इसने बिला वजह आके फायर मार दिया है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि आपने 15 पे कॉल की और उस वक्त पुलिस आई यहाँ पे, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? 10 मिनट के अंदर आई है पुलिस ने, कैमरे चेक किए हैं उन्होंने। कैमरों में वो बंदा आता भी है और बाइक का नंबर भी आता है। तो उन्होंने चेक किया, हमें यकीन दहानी करवाई है कि इंशाल्लाह हम ना कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। SHO साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मेरा पूरा हमला आपके साथ है, आप पूरा उम्मीद रहें। जी तो नाज़रीन, आपने लवाहिकीन का मौक़िफ़ जाना। अभी हम जा रहे हैं थाना सब्ज़ाज़ार और SHO सब्ज़ाज़ार से जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा मामला किस तरह से हुआ और उन्होंने कार्रवाई क्या की है। एक्चुअली ये मैं समझता हूँ कि माशरे में जिस कदर हमारी एक बर्दाश्त की कमी है, ये उसका वाज़ह मज़हर है। आप देखें कि एक तरबूज जो है उसकी क्या वैल्यू है या क्या उसकी कितनी की कीमत है या क्या है, वो तरबूज के ऊपर जो है ना ये चेंज करने के ऊपर हुआ, सरजद हुआ। और ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्री है, पुलिस के लिए नहीं, हम सब के लिए, हमारे मीडिया के लिए। मीडिया को चाहिए कि इसमें रोल पॉजिटिव अदा करे, कि लोगों में तहम्मुल, ठहराव, बर्दाश्त इसकी तलकीन करें। इसको हम एक लम्हा फ़िक्रिया करार दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये ज़ाहिर है जिसने किया उसको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी और वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। सर, उसकी तलाश जारी है और ये केस कहाँ तक पहुँचा है? अभी मज़ीद इसमें क्या होने जा रहा है? नहीं, इंशाल्लाह उसको ये मेरा ख्याल है विदिन 24 आवर वो गिरफ्त में होगा कानून की। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे इमरान कमर साहब। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।